हम अक्सर बात करते हैं कि जी नए साल का आगाज़ किस तरह से किया जाए। तो जब हम इस साल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैंने फ़ाइनेंशियली क्या हासिल किया, डेज़िग्नेशन वाइज़, पोज़ीशन वाइज़ मैं कहाँ पे आज खड़ा हूँ, जो 1 साल मैं पहले था। तो हम इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन एक कैलकुलेशन हमें और भी करनी चाहिए, वो ये कि पिछले साल मेरे सुकून का लेवल क्या था और 1 साल के बाद मेरे सुकून का लेवल क्या है। नॉर्मली हम जब अब पैसे की बात करते हैं या ओहदे की बात करते हैं तो किस लिए कि ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो ज़िंदगी में सुकून आएगा, अच्छे डेजिग्नेशन पे जाऊंगा तो ज़िंदगी में सुकून आएगा। लेकिन अगर हम गौर करें तो क्या इन दोनों चीज़ों के साथ ज़िंदगी में सुकून हमारे बढ़ रहा है? हमारे सुकून का लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन एक्चुअल हम तरक्की नहीं तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप तरक्की करना या आगे बढ़ना छोड़ दें, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जाना है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट गेटिंग, इन एक्चुअल इट्स बिकमिंग। यानी हम हासिल करके खुशी हासिल करना चाहते हैं कि कोई चीज़ हासिल होगी तो खुश होऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि जब तक वो चीज़ मैं हासिल नहीं कर पाता मुझे खुशी नहीं होती। और बिकमिंग का मतलब ये होता है कि मैं जो कुछ है मेरे पास आज ही खुश हूँ और खुशी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी पोजीशंस को बेहतर करने पे लगा हूँ। वो कहते हैं ना कि जन्नत का रास्ता भी जन्नत ही है। क्यों? इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि जब आप किसी ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं जो आपका ख्वाब होता है, तो उस रास्ते के ऊपर चलते ही आपकी फीलिंग्स कुछ और तरह की होती हैं। आपको उसी टाइम से ही खुशी का एहसास शुरू हो जाता है और जैसे जैसे आप उसके करीब पहुंचते जाते हैं आपकी खुशी का इन्हिसार, खुशी का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी का इन्हिसार असल में तो वो मंजिल ही है, लेकिन क्योंकि आप उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए आपको उसकी खुशी भी हो रही है। लेकिन क्या ज़िंदगी का जो एक सफ़र है उसमें भी हम इसी चीज़ को ज़हन में रखते हैं या नहीं रखते हैं? जहाँ तक हम अपने इन फाइनेंशियल पोजीशंस, डेजिग्नेशंस आगे बढ़ने की चीज़ है, इसमें मसाइल इसलिए हो गए हैं कि हम इस रेस के अंदर इतने शामिल हो चुके हैं कि हमने खुद को अप्रिशिएट करना भुला दिया है, खुश होना छोड़ दिया है, रिलेशंस को छोड़ रहे हैं। अब खुद को अप्रिशिएट करना क्यों ज़रूरी है? देखें, आपको साल एक ख़त्म होता है, नया साल शुरू होता है, कुछ लोग बहुत खुश आपको नज़र आते हैं, कुछ मायूस भी नज़र आते हैं, कुछ उसी रूटीन में 50-50 नज़र आते हैं कि जैसे लाइफ पहले थी अब भी वैसे ही होनी है, कोई इसमें तब्दीली तो आनी नहीं है, मुल्क के हालात ऐसे ही रहने हैं। और जो बहुत खुश होते हैं वो इसलिए खुश होते हैं कि वो समझते हैं कि मैंने पिछले साल ये मेरे टारगेट से मैंने उनसे ज़्यादा अचीव कर लिया है। और जो मायूस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि मैं ये हासिल करना चाहता था और वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप एक साइड पे रखते हैं, खुद को एप्रिशिएट करने का मौका हर किसी के पास है। अब पिछले साल में कुछ ना कुछ तो उस बंदे ने अचीव किया ही होगा, कुछ ना कुछ तो लर्न किया होगा, चलें कम से कम कुछ एक्सपीरियंसेस ही लर्न किए होंगे। तो जो कुछ भी आपने लर्न किया है, जो एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं, सबसे पहले अपने नए साल का आगाज़ खुद को एप्रिशिएट करके करें। तो ये आप खुशी के रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे कि जो कुछ आपने हासिल किया पिछले साल में उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करें। नॉर्मली हम दूसरों की कामयाबियों के ऊपर उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद वो भी नहीं करते, लेकिन ख़ुद को ज़रूर अप्रिशिएट करें। उसके बाद जो कुछ आप हासिल करना चाहते थे नहीं कर पाए, उसको इवैल्यूएट करें कि कमी कहाँ पे है, खामी कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा और वर्क कर लेता तो मैं उसको भी हासिल कर सकता था। तो उसके लिए एक जो टर्म यूज़ होती है डिज़ाइन योर लाइफ, कि हम अक्सर औकात ज़िंदगी को बगैर प्लान के चला रहे होते हैं। उसका एक तो सिंपल सा हल ये होता है कि अगर
आप ये इवैल्यूएट कर लें कि क्या मैंने अपने पोटेंशियल पे जाके एफ़र्ट की। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने पोटेंशियल के ऊपर एफ़र्ट की या नहीं की। हो सकता है आप सैटिस्फाइड हों कि मैंने तो जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन उसका एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात और लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, यानी अच्छी नीयत और अच्छी कोशिश। अच्छी नीयत के साथ कोशिश करना, ये सिर्फ आप खुद को इवैल्यूएट कर, दूसरा नहीं इसके अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि आपकी नीयत क्या थी, आप किस तरह से एफर्ट कर रहे थे, ये सिर्फ दिखावा कर रहे थे। तो ये सवाल सिर्फ आप खुद से कर सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने अच्छी नीयत के साथ ही कोशिश की और फिर भी अपने गोल से पीछे रह गए, फिर उसमें आगे फिर दो चीज़ें होती हैं। क्या आपकी किस्मत में ही यही था, या फिर दूसरा सवाल है, क्या आपका पोटेंशियल आपके नॉलेज कम होने की वजह से तो लिमिटेड नहीं है? क्या आपका लर्निंग का लेवल तो डाउन नहीं है? क्या आपके जो एक्सपीरियंसेस आपने आपकी ज़िंदगी में आए, जो आपकी नाकामियाँ, उससे कुछ आपने सीखा या नहीं सीखा? या कोई एफ़र्ट गलत डायरेक्शन पे तो नहीं हो रही? तो इसलिए आप नए साल के अंदर सिर्फ चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज़ या बड़े टारगेट्स को सोच के मायूस हैं, या कि आप उसके लिए बड़े अग्रेसिव होके रेडी भी हैं? किस लिए? कि अगर सिर्फ आप चैलेंजेस को या हार्ड टाइम को, मुश्किल वक्त को सोचेंगे, बड़े टारगेट्स को देखेंगे, तो दूसरी तरफ आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी तो होंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका लर्निंग का लेवल भी तो बढ़ना चाहिए, आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने पोटेंशियल को लिमिटेड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप लर्निंग ही नहीं कर रहे, आप नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे। तो ज़िंदगी में जो ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें खुशी के साथ आगे बढ़ने का तरीका ही यही है कि हम सिर्फ रेसिंग के अंदर इसलिए शामिल नहीं हों कि ख़ुद को अप्रिशिएट करना भूल जाएं, या अपने पोटेंशियल को इसलिए हम समझ रहे हैं कि मैं पोटेंशियल पे जा रहा हूं कि मेरा लिमिटेड नॉलेज है, लर्निंग नहीं मैं कर रहा। जो मार्केट में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका नॉलेज लेवल आपसे ज़्यादा है। तो इसलिए अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग को, इसको बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। और खुशी को एक जर्नी समझ के इसके ऊपर आना, ये बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी बात कि हम सबसे बड़ी चीज़, जो हम ये सारा कुछ हासिल करना चाह रहे हैं और ये सोच के चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में सुकून आएगा, क्या मैं वो सुकून अपनी ज़िंदगी में ला भी पा रहा हूँ कि नहीं ला पा रहा हूँ? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी टारगेट रखा है कि जो मेरे सुकून का लेवल आज है, वो अगले साल में इससे और बेहतर होगा? ये कैसे बेहतर होगा? इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में प्लान करने चाहिए। अपने रिलेशंस को आप देखें, अपने जो टारगेट्स आपने सेट किए हुए हैं वो देखें कि जो आपकी ज़िंदगी में आपके जो बड़े गोल्स हैं, क्या आपके डे टू डे टारगेट्स भी उसी डायरेक्शन पे हैं, या कि वो डायरेक्शन उनकी चेंज है? तो ये भी कल को कंट्राडिक्ट होगा और फिर आप मायूसी का शिकार हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो एक टर्म हमने बोली कि डिज़ाइन योर लाइफ, ये बड़ा ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप हैप्पीनेस एज अ जर्नी के तौर पर आगे चलते हैं, तो खुशी सिर्फ हासिल करना नहीं है, खुशी रिसीव की जाती है, शेयर की जाती है। और ये टोटली कंप्लीट तौर के ऊपर आपका थॉट प्रोसेस है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को इस वे में रखें कि अगर सामने मुश्किलात आने वाली हैं या मुश्किल वक्त आने वाला है, तो ये भी ज़हन में रखें कि अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे ही आने वाली हैं। आपके पास टाइम है कि आप नई लर्निंग करें, एक्सपीरियंसेस से सीखें, अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें। तो आपको नए साल का आगाज़, मेरा मशवरा यही है कि खुद को अप्रिशिएट करके आगे लेके जाना है।